हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कारक और विभक्ति पर। तो कई साथी हमारे लाइव भी आ चुके होंगे, देखते हैं भाई। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम कह सकते हैं बहुत ही इजी भी है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। जिस तरह से आपने प्रत्यय समझे हैं 100% कारक और विभक्ति में भी आपको 100% लाभ मिलेगा। तो कई साथी लाइव आ चुके हैं, जिनमें कोमल साहू, कोमल पाल, ये तो भाई जिया राणा, निधि सिंह, सुमन, रूपवती, मनीषा सरोज। चलिए, कोमल साहू जी नमस्ते, रूबी जी नमस्ते, सभी को नमस्ते, रश्मि मधेसिया, सुनीता बिल्कुल प्रणाम। चलिए, तो मेरे साथियों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कारक और विभक्ति पे। बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा, दो चीजें हैं। हम आपको बार बार यही कहते हैं, अगर आप कहो तो हम सिलेबस बहुत जल्दी एंड करा देंगे, लेकिन उसकी गारंटी फिर ये नहीं होगी कि आपको समझ आया या नहीं आया। अगर समझना चाहते हो तो थोड़ा समय लगेगा, चीजें आप बेहतर पाओगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मेरे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कारक की। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन का आंसर आपको ये देना है कि कारक में प्रत्यय कौन सा होगा। जल्दी से बताइएगा। कारक शब्द का निर्माण कैसे हुआ? कारक शब्द आया कहां से? कारक शब्द आया कहां से? तो हमारे साथी कह रहे हैं कि मैम क्रा धातु में। कौन सी धातु में? क्रा धातु में। कह रहे हैं क्रा धातु में हमने अड़बुल प्रत्यय को जोड़ा। किसको जोड़ा? अड़बुल प्रत्यय को जोड़ा। तो जब हमने क्रा धातु में अड़बुल प्रत्यय को जोड़ते हैं तो अकहा जुड़ता है। क्या जुड़ता है? अकहा जुड़ता है। और इस तरह से कारक शब्द का निर्माण हुआ। किसका हुआ? कारक शब्द का निर्माण हुआ। कैसे? देखिएगा, क्रा में जब हम अका जोड़ेंगे, क्रा में जब हम अका जोड़ेंगे तो क्या कहता है? कहता है री का मेल जब असमान स्वर से होगा तो री और आ मिलकर रा बना देंगे। तो कर का क्या हो गया? कर का ना होके कार का हो जाना है, क्योंकि सार्थक शब्द होगा। क्या होगा? सार्थक शब्द होगा। इस तरह से क्राधन अड़बुल कारक हो जाएगा। क्राधन अड़बुल क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि कारक में क्रा प्रत्यय में अड़बुल प्रत्यय क्र क्रिया में अड़बुल प्रत्यय के योग से कारक शब्द का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कारक शब्द का निर्माण होता है। क्लियर? ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पर आपको याद रखना है क्रिया करोति इति कारकम। क्रिया करोति इति कारकम। इति कारकम। अब यहां पर क्या कहते हैं? कहते हैं क्रियाम करोति। क्रिया मतलब क्रिया, करोति मतलब करती है। क्रिया जो भी करती है, क्रिया का जो भी कार्य होता है, क्रिया का जो भी फल पड़ता है, वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। यानी यहां पर हम क्या कह सकते हैं? क्रिया का कार्य, क्रिया का कार्य, क्रिया का कार्य कारक कहलाता है। क्रिया का कार्य कारक कहलाता है। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी देखिएगा। ये हमने आपको डेफिनेशन बताई है और डेफिनेशन बताने के लिए हमने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। क्रियाम करोति इति कारकम। क्रिया जो भी करोति मतलब करती है, क्रिया का कार्य या क्रिया जो भी करती है, इति कारकम कारक कहलाता है। क्रिया जनक तत्व। दूसरा हम क्या कहेंगे? देखिएगा, दूसरा हमने आपसे कहा क्रिया जनक तत्व। क्या कहा? क्रिया जनक तत्व। अब जरा हमें इसकी हिंदी बताओ। कहते हैं क्रिया जनक तत्व, इसकी हिंदी क्या होगी? बिल्कुल, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। जल्दी से बताओ, क्रिया जनक तत्व। क्रिया जनक तत्व इसका अर्थ क्या होगा? क्रिया जनक तत्व
बताओ। बिल्कुल सीधा सा आपके सामने लिखा है, कहता है क्रिया जनक तत्वम। जनक किसे कहते हैं? जनक किसे कहते हैं? बताओ जनक किसे कहते हैं? नोट करना है अभी। रेणु जी नोट करा देंगे, नोट करा देंगे। पहले इसको समझो क्या कहता है। क्रिया जनकत्वम या जनक तत्वम, हमने यहाँ पर जनक तत्वम लिखा है जिससे आप समझ सके। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हमने तत्व आपके लिए इसलिए लिखा था कि क्रिया के जो भी जनक तत्व है, जनक मतलब जो पैदा करता है, जो जन्म देता है, तो क्रिया का जनक तत्व ही, क्रिया का जनक भाग ही, पैदा करने का वाला भाग ही कारक कहलाता है। यानी क्रिया का जनक, क्रिया का जनक, क्रिया का पिता, क्रिया का जनक ही कारक कहलाता है। क्रिया जनकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया को जन्म देने वाला, क्रिया को जो जन्म देता है, क्रिया का जो जनक होता है वह कारक होता है। क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया का जनक ही कारक होता है। क्रिया को जो जन्म देता है वह कारक होता है। तो ये तो आपका क्या हो गया, कारक के संबंध में जो दो फैक्ट बनते थे। कारक शब्द कहां से आया, कारक कहते किसे हैं, दोनों चीजें हमने आपको लिखा दी। अब तीसरा यहाँ पर पार्ट आता है कि कारक के भेद कितने होते हैं। तीसरा आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कारक के भेद। कारक के भेद कितने होते हैं, तब आप क्या कहोगे, कारक के 6 भेद होते हैं। कारक के 6 भेद होते हैं। भाई हम तो पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अरारी अधिकरण में या पर संबोधन है वो। अरे हमने तो भाई साहब 8 पढ़ लिए। तो याद रखना है क्या कि संबंध, संबंध और संबोधन, संबंध और संबोधन में, संबंध और संबोधन में कारक नहीं होता है, में कारक नहीं होता है। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया। तो इस तरह से कारक की संख्या कितनी रह जाती है, 6 रह जाती है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध हट गया, काकी के अरारी हट गया, अधिकरण में या पर, संबोधन है वो हरे हट जाएगा। ठीक है, संबोधन हट जाएगा। तो इस तरह से इनकी संख्या कितनी हो जानी है, इनकी संख्या मेरे साथियों 6 हो जानी है। इनकी संख्या 6 हो जानी है। क्लियर, इनकी संख्या 6 हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर तो हमने कारक पढ़ लिए। अब अगला पार्ट आता है विभक्ति। क्या आता है, विभक्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि विभक्ति कितनी होती है, तो याद रखिए विभक्ति की संख्या। विभक्ति का मतलब क्या होता है, विभक्ति का मतलब है कारक जिसमें विभक्त किए गए, कारक जिसमें बांटे गए, कारक के जो भाग किए गए वे क्या कहलाते हैं, विभक्ति कहलाती है। विभक्ति मतलब विभक्त किए गए, बांटे गए, टुकड़े किए गए, विभक्ति कहलाएगी। विभक्ति के कितने पार्ट होते हैं, 7 भाग होते हैं। क्या कितने भाग होते हैं, 7 भाग होते हैं। और यहाँ पर आपको ये लिखना है कि संबोधन में, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। विभक्ति की संख्या कितनी होती है, 7। हम पढ़ते हैं प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति, अष्टमी व्यक्ति। अष्टमी व्यक्ति नहीं होती है, क्यों, क्योंकि जहां पर संबोधन होता है वहां पर मेरे साथियों प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस तरह विभक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है, इस तरह मेरे साथियों विभक्ति की जो संख्या है वह
7 हो जाती है, विभक्ति की संख्या 7 हो जाती है। सभी को ये बात समझ में आ गई? फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 3 पॉइंट है, 3-4 पॉइंट जो भी है उनको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग गंदी बात करते हैं, साथ ही साथ नोट करते हैं ना, गलत बात है। जब हम आपसे कहा करें तब आप नोट किया करें। चलिए, सभी लोगों ने नोट कर लिया, यानी सभी लोगों को मेरी बात नहीं सुननी है, अपने मन से चलना है। चलिए भाई, आप लोग अपने मन से चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, आज का हमारा टॉपिक है कारक और विभक्ति। कारक का निर्माण कैसे हुआ, तो क्र धातु में अड़बुल प्रत्यय के योग से कारक का निर्माण हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें, क्र धातु में अड़बुल प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो अकार जुड़ेगा। क्रियाम करोति इति कारकम, यानी क्रिया का कार्य ही कारक कहलाता है। क्रिया जनकतम कारकत्वम, यानी क्रिया का जनक ही कारक कहलाता है। क्रिया का जनक तत्व ही कारक कहलाता है। कारक के भेद अगर पूछे जाए तो 6 भेद होते हैं। संबंध और संबोधन में कारक नहीं होता है। यहाँ पर हमने कहा विभक्ति की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना विभक्ति की संख्या 7 होती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ तक अगर हमारे किसी भी साथी को कोई समस्या है तो फटाफट बताइएगा। चलिए भाई, टाइम बचाइए। आस्था जी का कहना है कि मैम हम टाइम बचा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब एक तरफ आप क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे विभक्ति, दूसरी तरफ लिखते हैं कारक, और तीसरी तरफ लिखते हैं कारक चिन्ह। देखिएगा, संस्कृत थोड़ी टफ है, इसीलिए हम कहते हैं साथ मत लिखो, टाइम तो बच जाएगा, लेकिन बच्चा आप बाद में नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और हिंदी है, हिंदी आप साथ में लिख लेते हैं, नहीं बुरा लगता है तो, क्योंकि हिंदी आप बाद में भी समझ सकते हैं। संस्कृत थोड़ा कठिन है। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर हमने क्या सीखा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। विभक्ति की बात करें तो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति क्या कहता है, कहता है कर्ता, कर्ता कारक है, चिन्ह क्या है, ने है, ठीक है। दूसरा क्या है, द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, कैसे कहते हैं, कर्म को, ठीक है। तृतीय विभक्ति क्या कहता है, करण से, ठीक है। चौथा कहता है संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान पंचमी अपादान से षष्ठी, षष्ठी क्या होता है, षष्ठी संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। क्लियर, ठीक है। फिर यहां पर देखिएगा क्या कहता है, षष्ठी हो गई, सप्तमी, अधिकरण, में
पेपर। क्लियर। अब यहां पर होगा अष्टमी संबोधन हे भो। अरे अब देखिएगा यहाँ पर जो चीज आपको स्किप करनी है, इन दो को कारक नहीं माना गया, न इसको कारक माना गया न इसको कारक माना गया। क्लियर। ये जो अष्टमी है इसको भी माना नहीं गया। इसको क्या माना गया है? इसको साथियों कहा गया है प्रथमा। क्या कहा गया? प्रथमा। क्लियर। सभी को दिख रहा होगा आई होप। चलिए, तो ये आपने देख लिया विभक्ति कितनी है। प्रथमा से लेकर हमने अष्टमी तक बात की, जिसमें अष्टमी में हमारी प्रथमा होती है। ठीक है। कारक की बात की तो प्रथमा से लेकर अष्टमी तक बात की, लेकिन ये दो कारक की श्रेणी में नहीं आते हैं, संबंध और संबोधन। चिन्ह हमने सबके लास्ट में लिखे हैं, ये आप लोग याद कर लेना। क्लियर। तो इस तरह से एक तरफ विभक्ति अगर पूछी जाए विभक्ति संख्या में कितनी है, तो विभक्ति सिर्फ और सिर्फ 7 होती है। अगर पूछा जाए कि कारक पूछे जाए तो 8 होते हैं, 8 में अगर 2 हटा दे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। लेकिन अगर कारक चिन्ह की बात पूछी जाए तो कारक चिन्ह मेरे साथियों पूरे के पूरे होते हैं। कारक चिन्ह पूरे के पूरे होते हैं, यानी अगर देखा जाए तो कारक चिन्ह की संख्या 8 होती है। कारक चिन्ह की संख्या 8 होती है। बात समझ में आ गई सभी को? आप सभी को ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से कितनी विभक्ति होती है, किस तरह से कितने कारक होते हैं, किस तरह से कितनी कारक चिन्ह होते हैं। ये बात अब तो आप नहीं भूलोगे, सभी ने नोट कर लिया होगा। अगर नोट कर लिया है तो फटाफट इंडिकेट करें। हम अपनी पहली विभक्ति की ओर चलते हैं, जिसको कहते हैं प्रथमा विभक्ति। अब प्रथमा विभक्ति में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से सूत्र आते हैं, कैसे पहचान करेंगे, इन पर चर्चा होगी। सभी ने नोट कर लिया? सभी लोग ने नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं कारक विभक्ति की, और कारक विभक्ति में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सूत्र होता है स्वतंत्र कर्ता। क्या होता है? स्वतंत्र कर्ता। यानी इसका अर्थ ये होता है कि कर्ता सदैव स्वतंत्र होता है। कर्ता सदैव स्वतंत्र होता है। कर्ता सदैव स्वतंत्र रहता है। कर्ता कैसा रहता है? सदैव स्वतंत्र रहता है। जैसे की बात की जाए तो देखिएगा, सबसे पहला जैसे कि अगर हम बात करें रामा पठति, राम पढ़ता है, तो राम बिल्कुल फ्री है, और राम में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होगी। राम में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे हरि गच्छति, तो हरि क्या होगा? हरि में प्रथमा विभक्ति होगी, यानी स्वतंत्र करता है। यहाँ पर क्या होगा? स्वतंत्र करता होगा, क्योंकि कर्ता सदैव स्वतंत्र रहता है। इसीलिए यहाँ पर रामा और हरि दोनों में कर्तावाच्य होगा, और कर्तावाच्य के साथ साथ ये दोनों कर्ता होंगे, और कर्ता साथियों स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र होने पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पहला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता,
यानी कर्ता अपने कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होता है और कर्ता प्रथमा में होता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि कर्ता सदैव प्रथमा में हो। क्यों? क्योंकि जब आप कर्मवाच्य पढ़ोगे और जब आप भाववाच्य पढ़ोगे तो उसका जो कर्ता होगा वो तृतीया में होगा। यानी कर्ता प्रथमा में भी हो सकता है और कर्ता तृतीया में भी हो सकता है, लेकिन कर्ता सदैव स्वतंत्र होता है। कर्ता सदैव स्वतंत्र होता है, कार्य करने वाला सदैव स्वतंत्र होता है, उस पर किसी भी तरह की कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं, सदैव स्वतंत्र होता है। तो हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। क्लियर? लिख लीजिएगा फटाफट, आगे लिखते हैं। आप लोग साथ ही साथ लिख रहे हैं ना? चलिए दूसरी हम बात करते हैं। दूसरी जो इसका सूत्र है, दूसरा सूत्र कहता है प्रतिपादिकार्थ। प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यानी यहां पर कहता है प्रतिपादिकार्थ। प्रतिपादिकार्थ किसे कहते हैं? देखिएगा, प्रतिपादिका जो होता है, प्रतिपादिका का मतलब होता है पहला या एक। प्रतिपादिका का मतलब क्या होता है? पहला या एक। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है प्रतिपादिका। यानी प्रतिपादिका मतलब किसे होता है? कहते हैं प्रथमा यानी एक। जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नाम सुना होगा ना? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आपके जो नवरात्रि होते हैं ना, यानी चैत्र महीना का जो पहला दिवस होता है, जहां से चैत्र महीना हमारा शुरू होता है। लास्ट महीना फाल्गुन होता है। फाल्गुन के समापन पे, फाल्गुन का जब समाप्त होता है और चैत्र का जब फाल्गुन के बाद चैत्र आता है, तो चैत्र का जब स्टार्टिंग होता है, तो चैत्र के स्टार्टिंग पे नवरात्रि का आगमन होता है। और जो चैत्र महीना का चैत्र का पहला दिन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिपादिका कहते हैं। फिर प्रतिपादिका के बाद द्वितीया आता है, तृतीया आता है, चतुर्थी आती है, पंचमी आती है, षष्ठी आती है, सप्तमी आती है, अष्टमी आती है, नवमी आती है। जब नवमी आती है ना, तो हम लोग नवरात्रि बनाते हैं। यानी प्रतिपादिका को नव दुर्गा का स्थापना होता है, पहला दिवस होता है। फिर द्वितीया को दूसरा, तृतीया को चौथा, इस तरह से जब नवमी आती है तो नवमी को हम लोग कन्या खिलाते हैं 9 दिन बाद। तो यहाँ पर याद रखना, प्रतिपादिका का मतलब क्या होता है? पहला यानी एक। तो यहाँ पर कहता है प्रतिपादिकार्थ यानी प्रतिपादिका। अब कहता है यहाँ पर लिंग, यानी जब लिंग स्पष्ट ना हो, जब लिंग स्पष्ट ना हो कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, ये भी जब एक वचन के होते हैं, जब एक वचन में होते हैं, तो वहां पर भी प्रथमा विभक्ति होती है। फिर इसके बाद आता है परिमाण। परिमाण की अगर हम बात करें तो परिमाण क्या होता है? परिमाण कहते हैं मात्रा को। तो जब मात्रा होती है, मात्रा मतलब, मात्रा को तो आप समझ सकते हो, जैसे किसी चीज की जो मात्रा होती है 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, तो ये क्या है? ये मात्रा है। तो अगर मात्रा है तो मात्रा वाले शब्दों में मात्रा, परिमाण लिंग, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा? परिमाण। परिमाण मतलब मात्रा। फिर कहता है वचन। वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और द्विवचन। तो वचन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे
तटी, तटी किसे कहते हैं? तट को कहते हैं, या तटाह कर लो, तटी नहीं कर सकते हो तो तटाह कर लो। तटाह नदी, तटाह नदी वृक्षम संति। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है तटाह नदी, नदी के तट पर, तटा नदी मतलब नदी के तट पर, वृक्षम संति वृक्ष है। तो यहाँ पर जो तटा है, तटा किसमें होगा? याद रखिएगा, तटा साथियों प्रथमा विभक्ति में होगा। तटा किसमें होगा? प्रथमा विभक्ति में होगा। सिर्फ तटा नहीं, तटा हो, तटी हो या तटम हो, ठीक है। तटा, तटी, तटम, क्योंकि ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है और ये उसी का नपुंसक लिंग का है। तो अगर ये आते हैं तो इनमें हमेशा प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? लिख लिया सभी ने? इसके अलावा जैसे यहाँ पर लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, उच्च, निश्चय, बही, इनमें भी आपका क्या होगा? इनमें भी मेरे साथियों प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रों प्रथमा के तहत प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी से भाई बताओ। देखिएगा यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि परिमाण कैसे होगा। देखिए परिमाण का अगर हम बात करें तो परिमाण मतलब मात्रा होता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे बही, बही मतलब बहुत सा, ठीक है, बहुत सा बहुअन्नम। तो ये जो बहुअन्नम है इसमें भी आपका प्रतिपादिकार्थ लिंग हो जाएगा क्योंकि मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा अगर लिखा हो एका, एका मतलब एक वचन, यहाँ पर लिखा द्वय यानी द्विवचन, और बहवा, बहवा मतलब होगा तीन वचन मतलब बहुवचन। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये किसको प्रदर्शित करते हैं? वचन को प्रदर्शित करते हैं। ये किसको प्रदर्शित करते हैं? वचन को करते हैं। अब देखिएगा उच्च, निश्चय, बही, ये किसको? उच्च मतलब ऊपर, नीचे, बही ये किसको प्रदर्शित करते हैं? तो याद रखना ये साथियों परिमाण को प्रदर्शित करते हैं। किसको? परिमाण को। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या होगा? ये सूत्र लगेगा प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचनों मात्रे प्रथमा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तभी तो कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हो कि लिखते भी जाएं और समझते भी जाएं, तो ये थोड़ा कठिन टॉपिक है। अगला देखिएगा, अब जैसे आप एक दो दिन इसको पढ़ोगे तब ये आसान लगने लगेगा, तब आपसे आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगला, कहता है उक्ते करतरी, उक्ते करतरी। उक्ते करतरी का मतलब क्या है? कर्तावाच्य के कर्ता में, कर्तावाच्य के कर्ता में, उक्ते मतलब कहा गया, उक्ते कहा गया, कर्तरी मतलब कर्तावाच्य, कर्तावाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामा गृहम गच्छति, तो इसमें रामा में जो होगा वह क्या हो जाएगा? याद रखिएगा प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। क्या होगा? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हो लता
लता पठनाय आलयम निवसति। ठीक है, लता पठनाय पढ़ने के लिए, लता पठनाय लता पढ़ने के लिए, आलयम निवसति आलय यानी घर में रहती है। तो यहाँ पर जो लता है, लता मेरे साथियों प्रथमा विभक्ति में हो जाएगी, कर्तावाच्य है तो कर्तावाच्य के कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति होगी, कर्तावाच्य के कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति होगी। क्लियर, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा सूत्र कहता है हमारा उक्ते कर्मणि, उक्ते कर्मणि। तो सबसे पहले उक्ते मतलब कहा गया, कर्मणि मतलब कर्म। जब कर्म के बारे में कहा गया हो, तो जब कर्म के बारे में कहा गया होगा तो कर्मवाच्य होगा, जब कर्म के बारे में कहा गया होगा तो कर्मवाच्य होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कर्मवाच्य के कर्म में, कर्मवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्म सॉरी क्या लिख रहे हैं, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे देखिएगा, अस्माभि या तेन तेन ग्रामम गम्यते। अब देखिएगा, जब आप यहाँ पर देखोगे तो जो तेन है, तेन तो हमारा तृतीया विभक्ति में है, लेकिन अगर ग्रामम देखोगे, ग्रामम तो प्रथमा में है। तो इस वाक्य में ये जो वाक्य है ये कौन सा है, कर्मवाच्य का वाक्य है। और कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता में तृतीया होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। क्या होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर ग्रामम आपका राइट विकल्प चला जाएगा, यहाँ पर ग्रामम राइट विकल्प हो जाएगा। क्या कहोगे कि ग्रामम में प्रथमा विभक्ति होगी, ग्रामम में प्रथमा विभक्ति होगी। क्या कहोगे, ग्रामम में प्रथमा विभक्ति हो जानी है, ग्रामम में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक ही एग्जाम्पल बताया है, आगे बढ़ते हैं। कहता है संबोधने प्रथमा, संबोधने प्रथमा। संबोधने प्रथमा का मतलब क्या होता है, संबोधन में क्या कह रहा है, कहता है संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में क्या होता है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम, हे राम अत्र आगच्छ, अरे प्रभु तुम कुत्र, तुम कुत्र असि। देखिएगा, अब यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने कहा हे राम,
यानी यहाँ पर राम को बुलाया जा रहा है, कहता है हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हे राम है, ये वाला पूरा सेगमेंट जो होगा, ये सदैव संबोधन है ना, तो इसमें सदैव प्रथमा विभक्ति आएगी, कभी द्वितीय विभक्ति नहीं हो सकती, कभी तृतीय विभक्ति नहीं हो सकती, कोई विभक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संबोधन है तो प्रथमा होगी, अगर संबोधन है तो प्रथमा होगी। तो यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है और संबोधन के योग में प्रथमा विभक्ति होनी है, संबोधन के योग में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। दूसरा, अरे प्रभु त्वम कुत्र अस्ति, असि, क्योंकि तुम लिखा है ना, तुम कहाँ हो, तो अगर तुम आया है तो आपको असि लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सा होता तो सा अस्ति होता, लेकिन तुम के साथ असि लगेगा, तुम कुत्र असि, तुम कहाँ हो। तो यहाँ पर आपका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, राइट विकल्प मेरे साथियों, यहाँ पर दोनों में आपकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो जब भी संबोधन पूछा जाता है, संबोधन में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने बात की थी, जल्दी से बताइएगा हमने किस किस पर बात की थी, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। सबसे पहले हमने कहा था स्वतंत्र कर्ता सदैव स्वतंत्र होता है, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या कही, दूसरी बात हमने कही उक्ते करतरी। तीसरी बात हमने क्या कही, उक्ते कर्मणि। चौथा हमने क्या कहा, संबोधने प्रथमा, संबोधन में प्रथमा होता है, संबोधन में क्या होता है, प्रथमा होता है। पांचवा हमने क्या कहा था, प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रो प्रथमा। क्लियर। उक्ते कर्मणि, स्वतंत्र कर्ता, संबोधने प्रथमा, प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रो प्रथमा। क्लियर। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो फटाफट पूछिएगा, जल्दी से। सभी ने लिख लिया? सभी ने लिख लिया? लवली जी पहला वाला लिख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं द्वितीय विभक्ति पर। किस पर बात करते हैं, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति को क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। यानी द्वितीय विभक्ति अगर पूछी जाए तो द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, कर्म होता है। कर्म किसे कहते हैं, देखिए सबसे पहली बात याद रखना, कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है वो एक कर्म है, क्योंकि कर्ता जिसको चाहेगा वही तो करेगा। भाई जिसको लोग चाहते हैं उसी के प्रति तो झुकते हैं, उसी के प्रति तो गिरते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सूत्र है वो यही है, कर्ता रूपसिततम कर तू
री कर्तुरी सिततम कर्मः, कर्तुरी सिततम कर्मः। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, सबसे अधिक चाहता है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म में द्वितीया होती है। कर्म में द्वितीया होती है। जैसे सा पुस्तकम पठति। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, सा पुस्तकम पठति। सा मतलब वह, तो ये तो कर्ता हो गया। पठति मतलब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो उसे पुस्तक से उसे पुस्तक से प्रेम है, उसे पुस्तक से प्यार है। तो वो किसको चाहता है? सबसे अधिक पुस्तक को चाहता है, इसीलिए तो पढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर पुस्तक में क्या हो जाएगा? याद रखना, पुस्तक में साथियों कर्म होगा। क्या होगा? कर्म होगा। दूसरा, त्वम त्वम पत्रम लिखति, त्वम पत्रम लिखसी। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है तुम पत्रम लिखसी। तुम मतलब तुम, पत्रम मतलब पत्र, लिखसी मतलब लिखते हो। तो यहाँ पर कहता है तुम पत्र लिखते हो। क्या कहता है? तुम पत्र लिखते हो। तो यहाँ पर जो तुम है, जो तुम है, तुम की अगर हम बात करें तो तुम तो प्रथमा में है। अब तुम क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? तो भाई पत्र, यानी तुमको पत्र लिखना अधिक प्रिय होगा, तुमको पत्र लिखने से प्यार है, तो तुम पत्र लिख रहे हो। अर्थात मेरे साथियों, जो पत्रम है, पत्रम में क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, सबसे अधिक जिसको प्रेम करता है, उसमें कर्म कारक होता है। और यहाँ पर कर्तुरी सिततम कर्मा, यानी कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, उसे कर्म कहते हैं। और कर्म में द्वितीया होती है, कर्म में द्वितीया होती है। अगला, अगला सूत्र कहता है अकथितम च, अकथितम च। अकथितम च का मतलब 16 द्विकर्मक धातुएं, 16 द्विकर्मक धातुएं, 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं, धातुएं होती हैं जिनमें सदैव द्वितीया विभक्ति होती है। कितनी? 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं जिसमें सदैव द्वितीया विभक्ति होती है। जिसमें क्या होती है? सदैव द्वितीया विभक्ति होती है। अब ये 16 द्विकर्मक धातुएं होती कौन कौन सी हैं? इनके साथ द्विकर्म आते हैं। देखिएगा, द्विकर्मक, इनके साथ दो कर्म आते हैं। 16 ऐसी धातुएं हैं जिनके साथ दो कर्म आते हैं, और दो कर्म आने के कारण इनमें द्विकर्मक धातुएं, इनमें द्विकर्मक धातुएं इनको कही जाती हैं। सूत्र आता है अकथितम चा। तो ये देखिएगा, इसका सूत्र भी होता है, सूत्र पूछा जाता है। यहाँ पर पहले धातु देखते हैं, दुहु, याच, पच, दंड, रुधि, ची, ब्रू, जी, मथ, मुस, प्रक्ष, सास, क्रस, बह,
नी। देखिएगा यहां पर हमने क्या कहा, क्रस, हरा, ये होंगे। देखिएगा अब यहाँ पर गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी यहाँ पर सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछता है, सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछता है, दु याज पच दंड रुधि, सीधे सीधे पूछ देगा, ये वाला उठा लेता है, दु याज पच दंड रुधि, ये 5 ले लेता है। दु याज पच दंड रुधि में कौन सा सूत्र लगेगा, तो याद रखना अकथितम चा सूत्र लगेगा। इस सूत्र के तहत ये 16 द्विकर्मक धातुएं आती हैं जिनके साथ 2 कर्म दिए रहते हैं, जिनके साथ 2 कर्म प्रयोग किए जाते हैं, जिनके साथ 2 कर्म प्रयोग किए जाते हैं। तो ये 16 की 16 धातुएं आपको याद करनी है। 16 की 16 धातुएं याद करनी है। कैसे याद करना है, तो ये तो आपको याद होगी क्योंकि ये तो हमने कई बार पढ़ाया है। जो टीजीटी का पेपर हुआ था पिछले बार, तो उसमें ये पूछा गया था, 4 धातुएं दी गई थी और उसमें कहा गया था कि निम्न में से अकथितम चा किस धातु में नहीं होगा, निम्न में अकथितम चा किस सूत्र से नहीं होगा। तो 4 धातुएं थी जिनमें 3 धातुएं तो मेल खा रही थी, 1 धातु मेल नहीं खा रही थी। तो आपको बस वही धातु पहचाननी है, आपको बस वही धातु पहचाननी है। क्लियर? चलिए जल्दी से बताइएगा यहाँ पर क्या होगा। 16 द्विकर्मक धातु लिख लिया। द्वितीय व्यक्ति होगी दु याज पच दंड रुधि चिब्रु जी मत मुस क्रस हरा बहनी। अब यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। सभी ने नोट कर लिया। सर्वज्ञ टेट वाली है। कभी हम समझ नहीं पा रहे आपका कहने का मतलब क्या है। सर्वज्ञ टेट वाली ये कौन सा है? देखिए अगर ये नोट बनाएंगे ना तो ये एग्जाम के समय में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। टेट के लिए तो है ये टेट सुपर टेट दोनों के लिए है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, कहता है जैसे रामा स्वजनकम मोदकम याचते। कई बार हमने आपको एक प्रश्न कराया है, पिता पुत्रम जलम याचते, पिता पुत्रम जलम याचते। बोलो कराया है कि नहीं कराया है? कई बार कराया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो याचते है, याच का मतलब क्या है? दु याच, यानी यहाँ पर याच आया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर याच आया है और याच के साथ 2 कर्म आते हैं। कितने आते हैं? 2 कर्म आते हैं। याच के साथ 2 कर्म आते हैं। तो पहला कर्म क्या हो गया? मोदकम, लड्डू। किसको मांगता है? स्वजनकम, पिता को, अपने पिता को उसे लड्डू मांगता है। तो इसमें पहला कर्म मोदकम हो गया और दूसरा कर्म स्वजनकम हो गया। पिता पुत्रम जलम याचते, पिता पुत्र से जल मांगता है, जिनमें पहला कर्म आपका जलम हो गया और दूसरा कर्म पुत्रम हो गया। तो कभी भी अगर दुह है, याच है, पच है, दंड है, रुधि है, ची है, ब्रू है, मत है, मुस है, जी है ना, जी है, सास है, प्रक्ष है, मत, मुस, हरा, बह, नी, ये सब जब आते हैं तो वहां पर आपकी
द्विकर्मक धातु लगती है और कथितम च सूत्र के तहत इसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। क्या होती है? द्वितीया विभक्ति हो जाती है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? हम बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि आज इस जैसे कल है, कल द्वितीया विभक्ति हो जाएगी और तृतीया विभक्ति हो जाएगी। फिर अगले टर्न पर जो चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये बहुत छोटी-छोटी, इनमें ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, लेकिन हो सकता है कल द्वितीया, तृतीया हो पाए, या हो सकता है कल सिर्फ द्वितीया ही करा पाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूत्र जो है वो द्वितीया में है। आराम से कराएँगे, हमें आपको जल्दबाजी होगी, मुझे नहीं है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी-जल्दी पढ़ा दूँ, आपका समय पूरा हो जाए, आपका कोर्स पूरा हो जाए। भाई अगर देखिए हम आराम से पढ़ाएँगे, तो समय हमारा किल होगा। अगर हम जल्दी-जल्दी पढ़ा देंगे तो समय हमारा बच जाएगा, लेकिन आप नहीं सीख पाएँगे। आपकी मेंटालिटी क्या है मुझे नहीं समझ आता, लेकिन मैं अपने आप से बिल्कुल कह सकते हैं मैं अपने आप को धोखा नहीं दूँगी कि आपको जल्दी-जल्दी खत्म करा के और समाप्त हो जाए। बैच शुरू किया है उसको 100% पूरा कराना है। क्लियर? तो भाई शिवाजी, जिया राना, अच्छा लवली जी कहती है पहला पहला पेज कर दीजिए। ये लीजिए भाई पहला पेज। पहला पेज, ठीक है? जल्दी से। अब बताइए अगर आज के टॉपिक में आपको कोई भी समस्या है, खैर आज ऐसा नहीं है क्योंकि आज कोई समस्या नहीं होनी है, तो क्योंकि आज तो प्रथमा विभक्ति ही पढ़ाई है, द्वितीया का सिर्फ एक ये पढ़ाया है, द्वितीया सबसे ज़्यादा कठिन है। लेकिन जब आप पढ़ लेंगे इस बार, तो आपको लगेगा कि हाँ, आसान है। याद है ना तुम्हें हमसे ज़्यादा आएगा। प्रतिपदिकार्थ समझ नहीं आया। सोनिया राज आप सही टाइम पर नहीं आई होंगी, दोबारा से क्लास देखना। आप ही लोगों को तो जल्दी रहती है। हम कल जीएस की क्लास में देख रहे थे, एक कमेंट था जिस वजह से हमने थोड़ी स्पीड आपकी बढ़ाई। ठीक है, मेरा ऐसे पढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। जीएस वाली क्लास में कल एक कमेंट आया था कि मैम बायोलॉजी जो कि 2 महीने से हो रही है, अभी तक खत्म नहीं हो पाई। मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा कि आप लोग ऐसा कैसे कह देते हो कि 2 महीने हो गए हैं। आप एक बात सोचिएगा कि जो हमारा बैच था वो 17 तारीख से स्टार्ट हुआ था, जिसमें अभी 1 हफ्ते की तो होली की छुट्टी चली गई। बीच में दादी जी का प्रोग्राम था, इस वजह से वो पूरा हफ्ता चला गया, तो 15 दिन तो यही चले गए। बीच में हमें समय कितना मिलता है? 3 दिन का मिलता है। ज़रा आप निकाल के देख लीजिए, तो भी हमने 3 से 4 लेसन करा दिए, वो भी समझा-समझा के, ठीक है? अब यही है कि करता कोई है और फिर इस वजह से थोड़ा ये ऐसा लगता है कि हम जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं वही ये सब बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है। रश्मि जी, ठीक है, जो हमने आज पढ़ाया है ना, उसको हम कल दोबारा से जब रिपीट कर रिवीजन करवा देंगे। हाँ, ऐसे ही पूछा जाता है। चलिए, तुम्हें जो नहीं समझ में आया 100% कल हम उसको रिवाइज कराएंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अब तो हैप्पी हो। आज हमने पढ़ाया, रिवीजन तो हम पर डे कराते हैं, कराते थे, सिर्फ आज ही नहीं कराया होगा, है ना? तो कल हम जो आज पढ़ाया है प्रतिपादिकार्थ में आपको कोई दिक्कत है, कल इसको हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि आज समय हो गया है, फिर क्लास छूटेगी। तो चलिए कल इसको रिवीजन कराएंगे और बस हैप्पी रहो, मस्त होके जो पढ़ाया है। देखिएगा, आप सभी से एक बार और कहना है, जिस तरह से हमने कहा था कि कल वाला जो कल जो क्लास पढ़ाई थी, हमने कहा था एक बार और देखना, तो ये क्लास भी आपको एक बार देखनी है अवश्य। समय निकाल कर थोड़ा स्पीड बढ़ाकर आप इसको देख लेना, 100% आपको समझ में आएगा। नहीं तो उसके लिए बाकी के लिए तो मैं ना, धन्यवाद।
थैंक यू।